प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ दादाजी के विषय में पढ़ेंगे। इस कविता में बच्चों पहले हम आपसे कुछ बातें करेंगे जिसमें हम आपसे आपके दादाजी, दादी जी, नाना, नानी के विषय में पूछेंगे और उनकी दिनचर्या के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप सभी लोगों को अपने दादा दादी के साथ समय बिताना चाहिए। उन्हें घर के कामों या निर्णयों में शामिल करना चाहिए। जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं और उनका उचित सम्मान करना चाहिए। उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होने देना चाहिए। तो इसी भाव के साथ यह कविता आज की दादाजी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दादाजी नाराज हैं, रोज रहा करते हैं वे क्या आज हैं। जो कवि है वो कह रहा है कि दादाजी नाराज हैं, जिस तरह वो रोज रहते थे क्या वे आज भी वैसे ही हैं। पता नहीं चल पाता है कि वे किससे नाराज हैं। दादाजी और दिनों की तरह नहीं हैं। वो आज ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि नाराज हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर दादाजी किससे नाराज हैं। क्या वे बच्चों से नाराज हैं कि बूढ़ों से नाराज हैं, चतुरों से नाराज हैं या मूढ़ों से नाराज हैं। मूढ़ों अर्थात मूर्ख व्यक्ति से। तो जो कवि है वो कल्पना कर रहा है, सोच रहा है कि आखिर दादाजी किससे नाराज हैं। बच्चों से नाराज तो नहीं है या फिर कहीं बूढ़ों से नाराज तो नहीं है। चतुरों अर्थात जो चालाक लोग हैं, क्या दादाजी चालाक लोगों से नाराज हैं या फिर मूढ़ों से, मूर्ख व्यक्तियों से नाराज हैं। कचरों से नाराज है कि कूड़ों से नाराज है। जो कूड़ा करकट होता है, कहीं आपने कूड़ा फैला रखा है, क्या दादाजी कूड़े या कचरे से नाराज तो नहीं है। चोटी से नाराज हैं या फिर जूड़ों से नाराज हैं। दादाजी नाराज हैं, रोज रहा करते हैं वे क्या आज हैं। ठीक है, जो दादाजी हैं वो नाराज हैं, जो कि रोज की तरह नहीं लग रहे हैं। दादाजी नाराज नहीं, उन्हें हुआ है क्या यह कोई राज नहीं। अब जो कवि है वो स्वयं इस प्रश्न का उत्तर खोज के बता रहा है कि जो दादाजी हैं वो नाराज नहीं हैं, उन्हें कुछ हो गया है, यह कोई राज नहीं। उन्हें हुआ क्या है, आखिर यह राज क्या है, यह समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि दादाजी गुमसुम है अपने कमरे में, उन्हें बुलाए जो ऐसी आवाज़ नहीं। जो दादाजी हैं गुमसुम अर्थात चुपचाप शांत अपने कमरे में बैठे हैं और उनको बुलाने वाली जो आवाज़ है वो आवाज़ नहीं है। अर्थात जो कवि है उसका अर्थ, उसका तात्पर्य है कि दादाजी को बुलाने वाली जो आवाज़ है दादी जी की वो नहीं है। अर्थात जो दादी जी हैं वो अब नहीं हैं। गुजर गए उनकी दुनिया के मेले ठेले। जो दादाजी हैं उनकी दुनिया के मेले ठेले अर्थात उनकी दुनिया के अच्छे दिन गुजर गए हैं। दादी नहीं रही तब से हैं और अकेले। अर्थात जो दादी हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रही और जब से दादी नहीं रही हैं तब से दादाजी अकेले पड़ गए हैं। कहाँ चले ये बच्चों। अब कवि बच्चों से विनती कर रहा है कि कहाँ चले ए बच्चों, उनको साथ लो। आप कहाँ जा रहे हो, अपने दादाजी को अपने साथ में लो। अपनी नरम हथेली में अब उनका तुम हाथ लो। तो जो कवि है वो बच्चों से कह रहा है अपनी नरम हथेली में दादाजी का हाथ लो और उन्हें अपने साथ ले जाओ। ले जाओ उन बगीचों में के फूलों में। दादाजी को अपने साथ फूलों के बगीचे में लेके जाओ और अपने साथ झुलाओ उनको भी झूलों में। और दादाजी को अपने साथ ले जा करके झूले में झुलाओ। अर्थात दादाजी को अकेले मत छोड़ो, उनको अपने साथ लेके जाओ, उनके साथ समय बिताओ। फिर देखो लड्डू की चोरी करने में साथ तुम्हारे ये भी चल फंस सकते हैं। हंसते हो जिस तरह उस तरह वे अब भी हंस सकते हैं। चूको मत, वे कल हैं, वे कल न रहेंगे आज हैं। भूल जाओ कि दादाजी नाराज हैं। अर्थात कवि कह रहा है कि अगर दादाजी को अपने साथ आप ले जाएंगे तो वो भी आपके साथ आपके हर काम में आपका सहयोग करेंगे। अर्थात खेलेंगे, कूदेंगे, आपकी तरह शैतानी करेंगे।
ठीक है, और वो पहले की तरह फिर से हंस सकते हैं, खुश हो सकते हैं। अतः बच्चों, चूको मत, वे कल न रहेंगे आज है, अर्थात कल का कोई भरोसा नहीं है। जिस प्रकार दादी जी चली गई उसी प्रकार दादाजी भी कल को जा सकते हैं। आज दादाजी हैं, आज उनके साथ समय बिताओ, उन्हें अकेलेपन का एहसास मत होने दो और उनके साथ खेलो कूदो। भूल जाओ कि दादाजी नाराज हैं, अपने दिमाग से ये निकाल दो कि दादाजी नाराज हैं। अगर वो नाराज भी हैं तो भी आप उनको अकेलेपन का एहसास ना होने दें और उनके साथ समय बिताएं। यह कविता नवीन सागर द्वारा लिखी गई है। उम्मीद है कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।